के हर उठते कदम के साथ पायल की छन छन की आवाज़ सुनसान पड़े कॉरिडोर में एक इर्ताश सा पैदा कर रही थी। इसे आज भरपूर सजाया गया था किसी नामहरम के लिए। कल के इसके रक्स में इसी शख्स ने इसकी सबसे बड़ी बोली लगाई थी। इतनी बड़ी कीमत थी शायद आज तक भी किसी तवाइफ की लगाई गई हो। पूरे कोठे पर इसकी वाह वाह की जा रही थी। नगीना बाई उसके वारिस सबके जा रही थी। वो तो पहले ही उसे अपने कोठे की मलका बुलाती थी। उसका तो आतिशा हुस्न था ही ऐसा। मोमी मुजस्मे पर एक नज़र डालने के बाद अगला शख्स उसके कदमों में ढेर हुए बिना नहीं रह पाता था। आज तो इसका क़यामत खेज़ रूप मज़ीद अपने हुस्न का कहर डालने को तैयार था। मगर इस वक्त इसने अपने हुस्न की तबाहकारियों को एक स्याह चादर में छुपा रखा था जिसे इसने अपने आज रात के खरीदार के आगे आश्कार करना था। इसने सर्द सपाट तासुरात के साथ नीम तारीख ख्वाबगाह में कदम रखा था। मैं इस महल नुमा घर के मालिक के कमरा था। शायद वो तारीकी में भी इस बात का अंदाज़ा लगा सकती थी। पूरे बेडरूम में जगह जगह रंग बिरंगे दिए रोशन थे जो इस कमरे की ख्वाना की और रोमानी माहौल में मज़ीद इजाफा कर रहे। इसने कमरे के चारों तरफ नज़रें घुमाई थीं जब उसकी नज़र सामने कुर्सी पर बैठे शख्स पर पड़ी थी। इसके हाथ में शराब का गिलास था मगर रुख मुखालिफ सिमत होने की वजह से उसका चेहरा नहीं देख पाई थी। ना ही इसके अंदर ऐसी कोई ख्वाहिश थी। खुशामदीद हाइफा, अगर तुम मेरी दस्तरस में आई गई, पहले ही बताती तुम्हारी ये औकात है तो बहुत पहले तुम्हें पैसों से ख़रीद लेता। ये काम तो कभी मेरे लिए मुश्किल नहीं था। वो शख्स बिना रुख इसकी जाना मोड़े बोले जा रहा था जबकि हाइफा इस जाने पहचाने लबो लहजे पर अपनी जगह गंग खड़ी थी। जिस शख्स का सामना करने से पहले वो मौत को गले लगाना पसंद करती, इसके यहाँ होने का तसव्वुर इसके वजूद से जान निकाल गया था। उसके दिल ने शिद्दत से ख्वाहिश की कि काश ये उसका वहम हो। नहीं, वो शख्स भला यहाँ कैसे हो सकता था? कौन ये लफ्ज़ अदा करते उसकी ज़ुबान हिकला गई थी। क्या हुआ? एक तोइफ़ ज़ादी से इसके अलावा और क्या सवाल कर सकता हूँ मैं? ज़हर खुंदा लहजे में बोलता वो इसके बहुत पास हाथ पहुँचा था। हाइफा पत्थर बनी अपनी जगह पर जम सी गई मगर अगले ही लम्हे उस आग उगलते शख्स को जारहाना कार्रवाई पर हाइफा की आंख से आंसू निकलते बेमोल हुए थे जिनकी अब मुकाबले के आगे कोई कीमत नहीं थी। इसने हाइफा की कलाई मोड़ के अब कमर से लगाई थी। उसे अपनी कलाई टूटती महसूस हुई थी मगर वो कुछ भी बोलकर इस बबरे ज़ख्मी शेर के गुस्से को मज़ीद हवा नहीं देना चाहती थी। क्यों किया मेरे साथ इतना बड़ा धोखा? सिर्फ पैसों के लिए? तुम एक बार बोलती मैं दुनिया की हर चीज़ तुम्हारे कदमों में ढेर कर देता, पर तुमने मुझे इंसान से वहशी बनाकर वो गलती की है जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती।